आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, बढ़िया। मोदी, मुल्क और मुसलमान, आपके मन में क्या विचार आता है जब ये सुनते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मोदी जी की तारीफ़ है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। वही जो मुल्क में काम हो रहा है वो सबको दिख रहा है, चाहे कोई आगे कह ले या पीछे कह ले या ना कहे। रोड का बनना, हॉस्पिटल की सेवाएं या मकान जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, वो सब तारीफ़ की बातें हैं। लेकिन हमें जो शिकायत है, मेरी आज 65 साल की उम्र हो गई, मैंने बहुत ज़माना देखा है, मुझ जैसे आदमी को शिकायत इस बात की है कि हमें जो इग्नोर किया जाता है भाई, जो हमें भी आज इस उम्र के आदमी को भी अपनी देशभक्ति का सबूत देना पड़ता है या हमारे बच्चों में जो जहर घोला जा रहा है वो गलत शिकायत है। हमें तो आज तक इतनी भी बात नए बच्चों को याद नहीं होंगी, जितने भी हिंदुस्तान में नारे हैं वो सब मुसलमानों के दिए हुए हैं जो आज तक चल रहे हैं, चाहे वो जय हिंद हो, इनकलाब जिंदाबाद हो, चाहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सबसे पहला सन 1857 में का नारा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये भी बॉम्बे के एक मुसलमान, सैयद नाम के मुसलमान का दिया हुआ है। यानी हमारी कुर्बानी को नहीं गिनाया जाता, हमें इस बात की शिकायत रहती है। बाकी तारीफ़ है अपनी जगह, वो बात हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसका फ़ायदा हमें भी पहुंचता है। ये कौन कर रहा है? नहीं, ये सारे मीडिया है या जो भी पॉलिसी है बीजेपी की या मोदी साहिब की, सही क्यों नहीं हमारी तारीफ़ को भी कहा जाए ताकि हम उनसे जुड़ें। जब हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं, मकान का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम सुविधा हॉस्पिटल। तो आप ये कह रहे हैं आज़ादी के बाद से मुसलमानों की सुनवाई नहीं हुई, तो मोदी तो अभी 9 साल पहले ही आए। नहीं, मोदी के टाइम में सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। आपसे ज़्यादा इस टाइम पे कोई भी कहा जाए तो सही माना में पोस्टर गर्ल आपको कहा जा सकता है टीवी चैनल के माध्यम से। आप जैसा इस टाइम पे कोई भी जो है स्टार नहीं है टीवी। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। आपकी जो शिकायत है उस शिकायत को मुझे दूर करना होगा। अगर आपको ये लगता है कि टीवी स्टूडियो में बैठकर ये सारी चीज़ें हो रही है, और इसीलिए मैंने ये जिम्मा लिया है कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ, आपके दिल की बात सुनूं। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई गुस्सा है तो वो आप जाहिर करें। लेकिन इस बार मुसलमान इलेक्शन में, चुनावों में क्या चाहता है, क्या देखता है? आपकी 65 साल की आप अपनी उम्र बता रहे हैं, क्या तवक्को है, क्या उम्मीद है? देखो, मुसलमान चाहने को तो यही, हर बात की शिकायत जो लोगों ने कर दी वो अपनी जायज़ है, चाहे लिंचिंग की हो, चाहे किसी भी तरह का हो। लेकिन जो बात आप चाह रही हैं कि मुसलमान कैसा रहेगा, इलेक्शन कैसा रहेगा, जो आपका मुद्दा है, इलेक्शन में तो जो जैसी वो सेवा दे रहे हैं, मुस्लिम वोट भी बीजेपी को या मोदी को मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। जब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, एक आदमी 5-5 लाख की उसे सुविधा मिल रही है, 2.5 लाख की मिल रही है। पर मुसलमानों में से एपीजे एक ही क्यों निकलता है? एक ही एपीजे क्यों निकलता है? और इसरो में हमने क्यों नहीं तादाद में अपने मुस्लिम बच्चों को, यानी एजुकेशन की कमी है? हमारे बच्चे आज नहीं है। नहीं, कम है ना, कम है ना। जब हमारी आबादी कम है तो अपने आप ही कम होंगे। लेकिन जो है उनका तो नाम आना चाहिए, उन्हें भी बिल्कुल आबादी के लिहाज से पढ़ाई हमारी कम है ना, साक्षरता कम है कि नहीं? देखिए, साक्षरता कम है, लेकिन आज अगर सोशल मीडिया ना हो तो हमारे बच्चों की ये भी जो सुविधा, जो आज उनकी उपलब्धि, वो भी हमारे सामने नहीं आएगी।